नमस्कार साथियों, मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं बिहार की धड़कन। एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मानववादी विचारधारा से जुड़े हुए रमन भारती जी। ये आप इनका एक बानी हमेशा हर मंच पे सुनते होंगे कि एक ये कविता कहते हैं, हर साल क्यों रावण जलता है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये कविता क्यों लिखे हैं और इससे क्या मानव में जागृति हो सकती है। सबसे पहले सर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है, मैं रमन भारती, ग्राम पचमा, ये कविता से ये संदेश जाता है समाज में कि ब्राह्मणवाद हम लोगों को किस तरह से समाज में जकड़ कर रखा है, जो मानव में भेद कर करके और हमारे देश को कैसे बर्बाद किया है, और रावण जैसे विद्वान आदमी को वो चरित्रहीन बनाया है, और राम जैसे चरित्रहीन को जो है भगवान का संज्ञा दिया है। तो इस माध्यम से कविता से आप लोग सुनेंगे। मैं बतलाता हूँ कि यह कविता जो है से हमारे स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक साहब जी का ये लिखा हुआ है, और इसको मैं सभी जगह फॉलो मंचन करता हूँ और समाज में जागृति पैदा हो रही है। इसी में हमारे ये नीतीश बाबू जो आज हमारे साथ जो बातचीत करवा रहे हैं, तो आप लोग सुने। कविता का शीर्षक है कि हर साल क्यों रावण जलता है। आतंक अशिक्षा दरिद्रता में, आतंक अशिक्षा दरिद्रता में मानव घुट घुट पलता है। मजहब के ठेकेदार बता, हर साल क्यों रावण जलता है। आप तमाम लोग सोचेंगे कि आखिर हर साल रावण का क्यों पुतला जलाया जाता है। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो एक बार दाह संस्कार होता है, हर साल करने की क्या जरूरत है। आगे आइए सुनिए। और इसी देश में लक्ष्मी पूजा, फिर भी देश कंगाल क्यों। इसी देश में लक्ष्मी पूजा, फिर भी देश कंगाल क्यों। सरस्वती की होती वंदना, शिक्षा है बदहाल क्यों, शिक्षा है बदहाल क्यों। आप तमाम लोग सोचें कि जिस देश में लक्ष्मी का पूजा हो, लक्ष्मी का बताया गया है धन की भंडार, और सरस्वती को बताया गया है विद्या के भंडार, तो यह देश जो है, भारत जो देश है, हालांकि समृद्ध है, सब देशों से समृद्ध है, लेकिन फिर भी यहाँ कंगाली है। फिर भी यहाँ जो है शिक्षा नाम का कोई सही चीज नहीं है। तो इसलिए कहा गया है। आगे कविता में सुनिए कि शक्ति की देवी दुर्गा जहां, शक्ति की देवी दुर्गा जहां, देश पर दुश्मन हावी है। नित भारत को लूट रहा, ये किसके हाथ में चाबी है, ये किसके हाथ में चाबी है। जब दुर्गा की बताया जाता है कि शक्ति की देवी है, शक्ति की प्रतीक है, तो हमारे देश पर अनेकों बार विदेशी थोड़े थोड़े सा पलटन लेकर के आया और देश को लूट करके लेके चला गया। तो इस शक्ति की देवी क्या कर रही थी, उसको तो नरसंहार कर देना चाहिए था, लेकिन वैसा बात नहीं है। ये हम भारतवासियों को ये भयभीत करने के लिए शक्ति की दुर्गा के प्रतीक के रूप में हम लोगों को आगे परोसा गया है। उसमें कोई शक्ति युक्ति नहीं है। इसलिए हमारे बहुजन समाज के लोग जो है, भारत के मूल निवासी जो लोग हैं, इसको इस कविता के माध्यम से समझ जाइए और बिल्कुल ही समझ करके ये पाखंडवाद से आप बाहर निकल जाइए। अब आइए अगला पंक्ति क्या कहता है। दुनिया में नाक कटी तेरी, दुनिया में नाक कटी तेरी, पर तू नहीं संभलता है। मजहब के ठेकेदार बता, हर साल क्यों रावण जलता है, हर साल क्यों रावण जलता है। अगला कड़ी है कि अपहरण, डांका, बलात्कार, अपहरण, डांका, बलात्कार, घूसखोरी का बोलबाला है। हमारे देश में अपहरण भी होता है, डकैती, बलात्कारी सारे काम हो रहे हैं। अपहरण, डाका, बलात्कार, घूसखोरी का मलबाला है।
घुट घुट कर मानव जीता यहाँ, घुट घुट कर मानव जीता यहाँ, घोटाला में घोटाला है, घोटाला में घोटाला है। यहाँ घूसखोरी इतना बढ़ गया है। पहले घूस लिया जाता था तो अफसर लोग डरते थे और पीछे हाथ करके लेते थे, लेकिन आज तो खुलेआम लगता है कि संविधान के धारा में बना हुआ है, इसलिए कहता है कि इतना % घूस लेवे करेंगे। मानव को सही ढंग से काम नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, और यह है भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। इस तरह के हालात है। ये कविता के माध्यम से आप समझिए। घुट घुट कर मानव जीता यहाँ, घोटाला में घोटाला है। नकली रामन बना बनाकर, और नकली रामन बनाकर, नकली रामन बना बनाकर क्यों दुनिया को भरमाते हो, और देश के दौलत में अपने ही हाथों आग लगाते हो, अपने ही हाथों आग लगाते हो। जब यहाँ किसी को एक बार जला दिया जाता, बार बार पुतला जलाने का उद्देश्य क्या है? तो ये आज विदेशियों का उद्देश्य है हमारे भारतवासियों को भयभीत करना। उसका उद्देश्य है हमारे देश के लोगों को भयभीत करना, इस नाम पर पाखंड करना, विश्वास में फंसाना, और इसीलिए इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाता है। अगला पंक्ति आइए। शंबुक ऋषि की हत्यारा, शंबुक ऋषि की हत्यारा पुरुषोत्तम राम है। शंबुक ऋषि की हत्यारा पुरुषोत्तम राम है, और एक लब का लिया अंगूठा विद्वानों का विद्वान है। आप जरा तमाम लोग सोचिए, समाज समझे इस बात को कि कितना महान थे हमारे शंबुक ऋषि। अपने लोगों को शिक्षा दे रहे थे कि हम कैसे अधिकार से वंचित हैं, हमें पढ़ने लिखने से, समाज में उठने बैठने से हम वंचित हैं। अपने लोगों को शिक्षित कर रहे थे। क्या उनका गुनाह था? लेकिन यही आज विदेशी ब्राह्मणों ने ये राम को उकसा करके और हमारे महाविद्वान आदमी को कटवा दिया, भय दे दिया, और इस तरह की जो है करता है। शंबुक ऋषि के हत्यारा पुरुषोत्तम भगवान है। एक लब का लिया अंगूठा विद्वानों का, और एक लब का शिक्षा भी नहीं दिया। वो अपनी कौशल बल पर जो है से धनुर्धारी धनुर्वीर बना, और उसका जो है सो जबरन उसका अंगूठा पांडवों के साथ लेकर के द्रोणाचार्य ने अंगूठा जबरन काट लिया कि कैसे तीर धनुष चलावेगा, और इसलिए वो विद्या भी नहीं दिया और लिख दिया कि हमको गुरु दक्षिणा में दे। ये सब पाखंड है। आगे आइए और क्या कहता है। अस्मत लूट अहिल्या का, अस्मत लूट अहिल्या का बना इंद्र भगवान है। बताइए, हमारे भारत के जो है एक ऋषि गौतम थे, उनकी पत्नी को 12 बजे रात में छल पखंड करके, मुर्गा का बोली बोल करके, और जो है से उनको घर से बाहर जाने पर विवश कर दिया। बेचारे चले गए, और उनके पीछे में इंद्र नाम का जो आज विदेशी था, उनकी इज्जत को लूटा, और जो है ये उनको भगवान का पदवी दे दिया, इंद्र भगवान है। तो अगला और क्या कहता है। सरस्वती सतवंती संग, सरस्वती सतवंती संग क्या हुआ? वो ग्रंथों में प्रमाण है, ग्रंथों में प्रमाण है। सरस्वती के बारे में जानते हैं कि वो जो है से ब्रह्मा की पत्नी और बेटी भी है। सोचिए कि जो इतना बड़ा नीच कुकर्म आदमी हो, और वो ब्रह्मा बताया जाए कि भाई सृष्टि करता है। सतवंती एक मलाहिम की लड़की थी, मलाह की लड़की थी। वो नाव चलाने के काम करती थी, और पैरासर मुनि उन कहा कि भाई हमको गंगा उस पार जाना है। बेचारी जो है नाव में बैठा कर उसको पार करने जा रही थी, और बीच नदी में उसके साथ उसके आबरू से खेला, और वैसे ऐसे पदवी दिया गया। तो सरस्वती सतवंती संग क्या हुआ? वो ग्रंथों में प्रमाण है, ग्रंथों में प्रमाण है। तो शर्म करो अपनी करनी पर, शर्म करो अपनी करनी पर। सबके मन में खलता है, सबके मन में खलता है। मजहब के ठेकेदार बता, हर साल क्यों रामन जलता है, हर साल क्यों रामन जलता है। अगला पंक्ति है कि देखिए, हमारा जो देश है वो विश्व का गुरु था। इतिहास बतलाता है, दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, लेकिन आज शिक्षा है कि नहीं है, इसको समझ लीजिए, कविता के माध्यम से सुन लीजिए। दुनिया के विश्वविद्यालय में है भारत का नाम नहीं। आज
दुनिया में अब भारत का नाम नहीं है। अगर शिक्षा में विकास होता तो आज जापान से क्यों हथियार मंगाया जाता है। जापान आज जो है से टेक्नोलॉजी में आगे है, भारत पिछड़ गया। जो भारत पूरे दुनिया का गुरु कहलाता था, ये इतिहास है। दुनिया के विश्वविद्यालय में है भारत का नाम नहीं, तूने ऐसी शिक्षा दी पढ़े लिखे को मिलता काम नहीं, पढ़े लिखे को मिलता काम नहीं। पेट के खातिर असमत बिकती। आज भी हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने मान सम्मान इज्जत को भी बेचकर जीने के लिए मजबूर है। जैसे वेश्यावृत्ति है, क्या है वो मजबूर है बेचारी, अपनी इज्जत को ही बेच करके पेट पालने के लिए मजबूर है। तो पेट के खातिर असमत बिकती, फिर भी तू बदनाम नहीं, और ढोंग के ढोल बजाने में है तुझको अपमान नहीं। देख लीजिए, मंदिरों पर ढोल बजते रहता है, पाखंड का ढोल बजते रहता है, झूठ का ढोल बजते रहता है। जय गणेश देवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, और शेरा वाली मैया के गाते रहता है। झूठ है। कहीं शेर के सवारी कोई किया है नारी? किया है तो ऐसा आज भी होना चाहिए। ये पाखंड है और शर्म नहीं उसको आता है। तो ढोंग के ढोल बजाने में है तुझको अपमान नहीं। तो भाड़ में जाए भले ही भारत, ये आर्य विदेशी हमारे देश के नहीं है, ये विदेश के रहने वाले हैं। भारत से कोई नाता रिश्ता नहीं है, देश को इसको बर्बाद करना। इसलिए हम भारतवासियों को समझना होगा। इस कविता के माध्यम से समझिए, और दिमाग में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है, ये कविता बिल्कुल आपको दिमाग को साफ करता है। खाली आप जरा सा ध्यान से सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आप अपनी नजरिया को बदलिए और सोच को बदल दीजिए, भारत संभल जाएगा, फिर विश्व का गुरु बन जाएगा। तो भाड़ में जाए भले ही भारत, तू तो फलता फूलता है, मजहब के ठेकेदार बता। हर साल क्यों रामन जलता है, हर साल क्यों रामन जलता है, हर साल क्यों रामन जलता है। मैं रमन भारती, और मैं इसके लिए जो यूट्यूब पर अपने जो ये नीतीश बाबू जो ले रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। ये आप देख रहे थे रमन भारती जी को। ये अपनी कविते की वाणी से हम लोगों को तमाम तरह के अंधविश्वास और पाखंडवाद से जो घिरे हुए हम लोग जकड़े हुए हैं, इसको आप लोगों के सामने उजागर किया। इसी तरह से देखते रहिए हमारे बिहार की धड़कन न्यूज़ को, और बहुत बहुत धन्यवाद।